हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। दिस इज़ नीरज। हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरह से बनाया जाता है। पहला तो उसकी मेथड होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरी इसकी मेथड होती है फिक्स्ड मेथड। स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट क्लास में हमने मेथड डिस्कस की थी वही फ्लक्चुएटिंग मेथड है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में स्टूडेंट्स हमें दो अकाउंट बनाने होंगे। सबसे पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट बनेगा वह है पार्टनर्स करंट अकाउंट। So now let's discuss what is fixed method. स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। क्रेडिट साइड वो सारे आइटम्स आते हैं जो हमारी कैपिटल को बढ़ाते हैं, और डेबिट साइड वो सारे आइटम्स आते हैं जो हमारी कैपिटल को घटाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स मेथड में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड लेना होगा कैपिटल के बैलेंसेस को। इसके बाद हमें यदि कोई पार्टनर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे लिखना होगा बाय बैंक करके। बाय बैंक में हमें वह अमाउंट लिखना होगा यदि कोई पार्टनर्स कैपिटल में कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, डेबिट साइड हमें वो आइटम्स लेने होते हैं जिनसे हमारी कैपिटल की वैल्यू घटती है। यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसे हमें डेबिट साइड लिखना होगा टू बैंक करके। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को घटाना है, माइनस करना है, और घटाकर हमें लिखना है बैलेंस कैरीड डाउन में, और टोटल को हमें अगेन नीचे डबल लाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम होगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ऑलरेडी कैपिटल के बैलेंसेस को लिख चुके हैं, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट करना होगा यहाँ पर। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ था उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है। हम लोग अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड वो आइटम्स आते हैं जिससे कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हमें मिला है उससे हमारे कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पार्टनर के कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए उससे हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। यदि कोई पार्टनर सैलरी प्राप्त कर रहा है तो उसे भी हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। यदि कोई पार्टनर कमीशन प्राप्त कर रहा है तो उसे भी हमें क्रेडिट साइड पर लिखना होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेबिट साइड वो आइटम्स लिए जाते हैं जो कि हमारी कैपिटल की वैल्यू को कम करते हैं। जैसे कि यदि कोई पार्टनर कोई पर्सनल यूज के लिए कोई मनी विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, उसे हमें डेबिट साइड लिखना होगा।
इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में ड्राइंग के साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है तो उसे भी हमें डेबिट साइड लिखना होगा। इसके बाद हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। क्रेडिट साइड के टोटल करने के बाद हमें डेबिट साइड का टोटल करना होगा और क्रेडिट साइड के टोटल को टोटल में से हमें डेबिट साइड के टोटल को घटाना होगा और घटाकर हमें लिखना होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन में, और नीचे हमें अगेन टोटल करना होगा। इस प्रकार से हमारा फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017, राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस विथ कैपिटल 10,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। राम और कृष्णा एक क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हो रहा है विद द कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 8,000। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बिज़नेस है वो 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। इस हिसाब से राम और कृष्णा का बिज़नेस 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हो रहा है जो कि 31 मार्च को ख़त्म होगा उसका फाइनेंशियल ईयर। तो यह टोटल 6 महीने होते हैं। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वह 6 महीने का बनेगा। आगे मैं पढ़ता हूँ। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। दोनों ही पार्टनर्स को 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर उनके कैपिटल पर 10% जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा। कृष्णा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। कृष्णा को 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी प्राप्त होगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज डिवाइडेड इक्वली एमंग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी वो पार्टनर्स की इक्वली डिवाइड की गई है, दैट इज 1:1। ईच पार्टनर वॉज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 250 पर मंथ एज ड्रॉइंग। हर पार्टनर 250 रुपये हर मंथ ड्रॉइंग विड्रॉ कर सकता है विथ इंटरेस्ट। द अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018 एंड देयर वॉज प्रॉफिट ऑफ 6,050 रुपीज बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड प्रिपेयर P&L appropriation account. Okay students, let's solve this question with the fluctuating method. फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा जिसका फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल। चलिए सॉल्व करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। राम का जो कैपिटल है वह है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट लगेगा जो कि हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। जब भी हमें 6 मंथ या किसी भी मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो हमें जो नंबर लेना होता है वह फ्रैक्शन में लेना होता है। डेट मीन्स कि अगर 6 महीने का अगर हमें इंटरेस्ट लेना है तो 6/12 लेंगे, 7 मंथ का लेना है तो 7/12 लेंगे, और यदि 1 साल का लेना है तो हमें यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 10% या जितना भी परसेंट दिया है, रेट दिया है, उस पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में हमें 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इसलिए हमें 6/12 लेना होगा। इसे सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होगा 500 रुपीज़। इसे आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, यह मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है इसलिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर उसे 500 लिख दिया है। इसके बाद आता है कृष्णा का। कृष्णा की कैपिटल जो है वह है 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और सेम टू सेम हमें लेना होगा 6/12
12, जिसका आंसर आएगा 400 रुपीज़। स्टूडेंट्स, अब हमें यह मालूम हो चुका है कि राम और कृष्णा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें मालूम है कि डेबिट साइड हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड हमारे सारे रेवेन्यू और इनकम आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी एक फर्म के लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, जो कि हमारे डेबिट साइड पर आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम देख पा रहे हैं राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 500 रुपीज़ एंड कृष्णा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 400 रुपीज़, जो कि टोटल होगा 900 रुपीज़। 900 रुपीज़। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा कृष्णा की सैलरी को 6 मंथ के लिए। कृष्णा की सैलरी दी हुई है स्टूडेंट 300 रुपीज़, जो कि कैलकुलेट करने पर आती है 1800 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बीडी दिया हुआ है, जो कि 6050 रुपीज़ है। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना होगा कि किस साइड का टोटल अधिक है। हम जो कि देख पा रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, जो कि 6050 रुपीज़ है, इसीलिए हमें उसे टोटल में क्रेडिट साइड के टोटल में लिखना होगा। क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, इसलिए उसमें से डेबिट साइड के टोटल को हमें माइनस करना होगा, जो कि 1800 प्लस 900 रुपीज़ होता है। 1800 प्लस 900 रुपीज़ को ऐड करने पर आएगा 2700 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल 6050 रुपीज़ है। 6050 रुपीज़ में से हमें 2700 रुपीज़ को घटाना होगा। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3350 रुपीज़। 3350 रुपीज़, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट होगा, जो कि राम और कृष्णा में बराबर इक्वली डिवाइड होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 है, इसलिए राम और कृष्णा में ये नेट प्रॉफिट बराबर बराबर डिवाइड होगा। जब 3300 रुपीज़ को हम इक्वली डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अमाउंट प्राप्त होगा 1675 रुपीज़। 1675 रुपीज़। स्टूडेंट्स, अब हमने सॉल्व कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आपको चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड से कहा जाए, चाहे फिक्स्ड मेथड से कहा जाए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सेम फॉर्मेट ही बनाना है, सेम फॉर्मेट को ही हमें फॉलो करना होगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग अपनी अगली क्लास में बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू like to join our offline classes, please contact me on the given details. Thank you so much. Have a nice day.